हिंदू धर्म के अनुसार चार धाम का बहुत महत्व है। इन्हें तीर्थ भी कहा जाता है। ये चारों धाम भारत के चार दिशाओं में स्थित हैं। पूर्व में पुरी, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारिका और उत्तर में बद्रीनाथ। और इन चारों धामों का सांस्कृतिक लक्ष्य यही है कि इनके दर्शन के बहाने भारत के लोग पूरे भारत का दर्शन कर सके। आज की इस कड़ी में मैं आप लोगों को ला चुका हूँ अपने राज्य उड़ीसा के पुरी शहर में। यहाँ हिंदू मताबलियों और मेरे आराध्य भगवान श्री जगन्नाथ जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। मेरे राज्य उड़ीसा में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर सिर्फ भक्ति और आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि वास्तुकला का भी बेजोड़ नमूना है। इसके बनावट के कुछ राज तो आज भी राज ही हैं। आइए आप लोगों को बताते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी के रहस्यमय मंदिर के बारे में। पुराणों में जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण और नारद पुराण के अनुसार इस संसार के निर्माता नील माधव के रूप में यहाँ पूजे जाते थे। वे यहाँ सवर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए थे। मूर्तियों को लेकर यह मान्यता है कि मालवा नरेश इंद्रद्युम्न जो भगवान विष्णु के बड़े भक्त हैं, उनके सपने में खुद श्री हरि यानी विष्णु आके उनसे कहा कि पुरी के समुद्री तट पर तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उसे मूर्ति का निर्माण कराओ। राजा जब तट पर पहुंचे तो उन्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिल भी गया, लेकिन उनके आगे एक प्रश्न था कि मूर्ति किन से बनाए। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा जी एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वे एक ही महीने में मूर्ति को निर्माण कर देंगे, लेकिन इस काम को एक बंद कमरे में वे अंजाम देंगे। एक महीने के तक कोई भी उस कमरे में प्रवेश नहीं करेगा, ना ही कोई ताका झाकी करेगा, चाहे वे राजा ही क्यों ना हो। 15 दिन के बाद कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी तो कौतूहल बस राजा से रहा ना गया और वे वहां पे आगे पीछे ताका झाकी करने लगे। तो तभी वृद्ध मूर्तिकार वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने देखा कि मूर्तियों का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा ही है। राजा को अपने कृत्य पर बड़ा ही दुख हुआ और आकाशवाणी हुई कि यही भगवान श्री जगन्नाथ जी की मर्जी है। आज भी श्री बलभद्र, माँ सुभद्रा और जगन्नाथ जी की मूर्तियां उसी अर्धगणित अवस्था में रत्न सिंहासन पर मौजूद है। यही वजह है कि पूरी जगन्नाथ मंदिर में कोई भी पत्थर या धातु की मूर्ति नहीं बल्कि पेड़ों के तने से बनी मूर्ति की पूजा की जाती है। ये तो है जगन्नाथपुरी से जुड़ी मान्यताएं। आप माने या ना माने, ये आपके आस्था और विश्वास पर ही निर्भर करता है। लेकिन गंगवंश से मिली ताम्र पात्रों के मुताबिक वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को गंगवंश के राजा चोड़गंग देव ने शुरू करवाई थी। इसी के बाद उड़ीसा राज्य के शासक अनंग भीम ने सन 1197 में इस मंदिर को वर्तमान का रूप दिया। कलिंग शैली से बना 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर स्थापत्य कला और शिल्प कला का आश्चर्यों से भरी एक सुंदर बड़ी मिसाल है। मंदिर का मुख्य ढांचा 214 फीट ऊंचा है। वैसे तो भारत के बहुत मंदिरों में बहुत सारी आश्चर्यता
भरी हुई है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी आश्चर्य बात बहुत ही अद्भुत है, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी कभी होता है। श्री जगन्नाथ जी का मुख्य मंदिर वक्र रेखीय आकार का है। मंदिर के शिखर पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मौजूद है। इसकी खास बात यह है कि शहर के किसी भी कोने से इसे देखा जा सकता है और किसी भी दिशा से इसे देखने पर आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे इसका मुंह आप ही की तरफ है। अष्ट धातु से बना इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। और एक अद्भुत और आश्चर्य बात मंदिर से यह जुड़ी है कि मंदिर के गुंबद पे स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। ऐसा क्यों होता है, यह एक रहस्य बना हुआ है। एक और अद्भुत बात इस ध्वज से जुड़ी हुई है कि इसे हर रोज मंदिर का एक पुजारी 45 मंजिला उल्टा चढ़कर बदलता है। इस मंदिर से जुड़ी तीसरी आश्चर्य बात यह है कि अक्सर समुद्री इलाकों में हवा का रुख दिन के समय धरती की तरफ होता है और जब शाम हो जाती है तो उसका रुख उल्टी तरफ बदल जाता है। वो धरती से समुद्र की तरफ बहने लगती है। लेकिन यहाँ भगवान जगन्नाथ जी की माया इसे उल्टा कर देती है। दिन के समय धरती से समुद्र की ओर और रात के समय समुद्र से धरती की ओर हवा बहती है। ये तो विज्ञान का नियम है कि जिस पर भी रोशनी पड़ेगी उसकी छोटी या बड़ी छाया तो जरूर ही बनेगी। लेकिन भगवान जगन्नाथ मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है, क्योंकि दिन के किसी भी समय इसकी छाया कभी भी नजर नहीं आती। भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक और रहस्यमयी बात यह है कि आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते ही हैं, कभी कभी उसके शिखर पर भी बैठ जाते हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है, क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी या हवाई जहाज नहीं गुजरता। अगर मैं रसोई की बात करूं तो जगन्नाथ मंदिर में स्थित रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ 500 के करीब रसोए और 300 के करीब सहायक काम करते हैं। प्रसाद पकने के लिए 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और प्रसाद पकने की प्रक्रिया सबसे ऊपर वाले बर्तन से शुरू करते हुए नीचे तक आती है। यहाँ मिट्टी के बर्तन में ही प्रसाद पकाया जाता है। सबसे नीची वाली बर्तन का पकवान आखिर में पकता है। और हैरत की बात यह है कि मंदिर में प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है। भगवान जगन्नाथ और दूसरी प्रतिमाएं नीम की लकड़ी से बनी जाती है। आषाढ़ के अधिक मास आते ही तब पुरानी प्रतिमाओं को प्रवाहित कर नई प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है, जिसे प्रभु का नवकलेवर भी कहा जाता है। इसमें हर एक छोटी छोटी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। जैसे भगवान जगन्नाथ जी का रंग सांवला है तो तनावी सांवले रंग का ही चुना जाता है। पेड़ के चुनवाव के बाद हवन कर पेड़ को काटा जाता है, फिर बनाई जाती है जगन्नाथ जी की प्रतिमा। और ये बात हम तो जानते ही हैं कि जगन्नाथ जी का हर वर्ष विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा मनाया जाता है। इसमें मंदिर के तीनों प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा को अलग अलग रथों में विराजमान किया जाता है। रथ यात्रा का
नज़ारा बड़ा ही भव्य दिखाई देता है। इस रथ यात्रा के दौरान रथ की डोर को खींचने के लिए पूरी दुनिया से लक्षाधिक भक्तों का आगमन पूरी शहर में होता है, क्योंकि मान्यता है कि इस डोर को खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की शुरुआत रथ निर्माण से शुरू होती है। रथों के लिए लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन की जाती है और उसके बाद रथों का निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है। सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व लकड़ियों से बनाई जाती है। विश्वकर्मा समुदाय के लोग पीढ़ियों से रथों का निर्माण करते आए हैं। बलभद्र जी के रथ को तालध्वज कहा जाता है, जिसका रंग लाल और हरा होता है। 24 पहियों और 45 फीट ऊंचा ये रथ लकड़ियों के 763 टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। बलभद्र जी के बाद दूसरा रथ देवी सुभद्रा जी का होता है, जिसका नाम देवी दलन है। इसका रंग लाल और काला होता है। इसकी ऊंचाई 44.6 फीट होती है और इसमें लकड़ियों के 22 पहिए लगाया जाता है और लकड़ियों के 593 टुकड़ों को जोड़कर इसे बनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदीघोष या गरुड़ ध्वज कहा जाता है। इसका रंग लाल और पीला होता है। 26 पहियों और 45.6 फीट ऊंचा ये रथ बहुत बड़ा और मनोहर होता है। पुरी के रथ यात्रा के दौरान निर्मित ये सारे रथ दुनिया के सबसे बड़े रथ माने जाते हैं। पुरी के अलावा ये रथ आप लोगों को दुनिया के और किसी भी कोने में देखने को नहीं मिलेंगे। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया को रथ यात्रा होती है। यहाँ रथ यात्रा के दौरान एक अद्भुत चीज देखने को मिलती है कि जात पात का धर्म ना करके, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, यहाँ हर एक मनुष्य अपने आराध्य जगन्नाथ जी को अपना मन, अपना तन समर्पित होकर रथ यात्रा को संपूर्ण भावपूर्ण रूप से, भक्तिपूर्ण रूप से मनाता है। रथ यात्रा एक सामूहिक त्योहार होता है। इसे किसी भी प्रकार में घर में उपवास या पूजा के माध्यम से नहीं मनाया जा सकता और इसी के साथ इसे सामूहिक रूप में मनाया जाता है। और आखिर में इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि समय था इस संसार में हम नहीं थे, लेकिन थे जगन्नाथ। समय है इस संसार में हम हैं जगन्नाथ। आएगा ऐसा समय, इस दुनिया में कुछ नहीं होगा, लेकिन रहेंगे जगन्नाथ।